दोस्तों, आप देख रहे हो हरियाणा क्रांति न्यूज और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हो ये सीधी सिरसा से मैं आपको लक्ष्य कोचिंग सेंटर की दिखा रहा हूं। जैसे कि आमतौर पर आपने देखा होगा, जब भी मैं लाइव होता हूं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि सरकारी नौकरी की ट्रेनिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है लक्ष्य कोचिंग सेंटर सिरसा। और आज मैं वहां पहुंचा हूं देखने के लिए कि किस तरह यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इस वक्त यहाँ पे क्लास ली जा रही है और नरेश कुमार हैं जो यहाँ पे लेक्चरर हैं, ये पढ़ा रहे हैं, इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ज्योग्राफी की। तो थोड़ा सा इनसे जानेंगे किस तरह से यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग की जाती है। सर आइए, स्वागत है आपका सबसे पहले हरियाणा क्रांति न्यूज में। और किस तरह की तैयारियां आप लोग करवाते हैं, आप क्या सब्जेक्ट अभी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। मैं सर हरियाणा, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी टीच करता हूँ और यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस के जरिए स्पेसिफिक हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है और अलग अलग जो सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर जो है परफेक्ट वो ही कोचिंग देते हैं अपने अपने सब्जेक्ट की। यह नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के कई टीचर हैं और एक ही टीचर कई सब्जेक्ट पढ़ा के चला जाता है, नहीं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी है। और ऑफलाइन क्लासेज हम देते हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ समय के बाद। लेकिन ऑफलाइन क्लासेज है उसमें जो स्टूडेंट्स के सामने हम एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं आमने सामने। अगर स्टूडेंट को किसी प्रकार कोई टॉपिक या कोई बात समझ में नहीं आती तो वो भी हमसे पर्सन पूछ सकता है एट ए टाइम। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता, तो ऑफलाइन क्लासेस को स्टूडेंट ज़्यादा बेटर बढ़िया मानते हैं। तो अभी क्या मेन आपके अभी सब्जेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं जिसमें बच्चे यहाँ आकर के कोचिंग ले रहे हैं अभी, या क्या स्पेशली? यहाँ स्पेसिफिक तो ये है कि हर एक जो सब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन टीचर है, कोई भी सब्जेक्ट है उसका अलग अलग, उसी को देखते हुए जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ कोचिंग के लिए आते हैं। एक ऑफलाइन क्लासेज है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते वक्त अगर कोई किसी को समझ में नहीं आ रही कोई बात तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो मैं एट ए टीचर सामने खड़ा तो उसको उत्तर समझा सकता है, दोबारा उसको स्पेसिफिक उसको मतलब संतुष्ट कर सकता है। लेकिन ऑनलाइन में जो आप ऑनलाइन में तो ऐसा है जी, कोई कमेंट के जरिए उत्तर पूछ सकते हैं, कई बार आता है कई बार नहीं आता, इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो चलती है। लेकिन यहाँ तो हम ऑफलाइन सीधे सामने खड़े हैं, अगर कोई दिक्कत है तो जो मर्जी जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में जो भी पूछो, जो भी टीचर जिस सब्जेक्ट का पढ़ाता है उससे जो मर्जी उसके बारे में। किसी बच्चे का सवाल है, संशय है तो वो तुरंत दिया जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का आपका ये डिफरेंस है? हाँ जी। तो ये बच्चों को ज्यादा प्रेफर ये करनी चाहिए ऑफलाइन? हाँ जी, ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए। ऑफलाइन में क्या है कि जो सिस्टमेटिक ढंग से जैसे हर रोज कंटिन्यू जैसे स्टेप वाइज जो टॉपिक होते हैं वो चलते रहते हैं। अगर पहले दिन अगर कोई बच्चा पढ़ कर गया और वो घर जाकर उसके बारे में स्टडी की, उसको वो बात समझ में नहीं तो वो दूसरे दिन उसके बारे में आप पूछ सकता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये आप देख रहे हो अभी ये इन बच्चों की क्लास अभी जारी है और इन्होंने खास बात ये बताई है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का क्या डिफरेंस है। ऑफलाइन में ये बता रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई भी सवाल कहीं भी पूछना है, कोई संशय है, कोई दिक्कत है तो वो तुरंत टीचर से पूछ सकता है और उसका हल किया जाता है। हालांकि ऑनलाइन में ये काफ़ी वक्त लगता है क्योंकि उसमें कमेंट के जरिए आप पूछते हैं और उसके बाद हो सकता है कब उसको जो चलाने वाला है कब देखे, तो ये इसमें फ़र्क दिखाया जा रहा है। बच्चों को ट्रेंड यहाँ पे किया जा रहा है। मैं कुछ यहाँ जो स्टूडेंट है उनसे बातचीत करूँगा, उनसे भी पूछूंगा थोड़ा सा लक्ष्य के बारे में। और क्या नाम है जी आपका? रेनू। कहाँ से आते हो? फुलका से। तो अभी किस चीज़ की आप तैयारियां कर रहे हो? ऑलमोस्ट कलर HSSC लगभग सभी की जो भी ये सर। किस तरह की यहाँ पे फैसिलिटी है, किस तरह का स्टाफ है, थोड़ा सा ये बताइए। हाँ, जैसे सर ने बताया स्टाफ सब सब्जेक्ट का अलग अलग है और बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक बार ना समझाए तो दोबारा पूछ सकते हैं या पर्सनली जाके सर से मिल सकते हैं। जो एक कोचिंग सेंटर में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो आपको यहाँ मिलती हैं सारी? यस सर, सारी सुविधाएं मिलती हैं। किस तरह का रिजल्ट रहता है थोड़ा सा वो भी हमें बताएं आप। सर मेरी तो अभी फिलहाल पहली बार कोचिंग कर रही हूँ। आप किसके कहने पे यहाँ आए हो? आपने लक्ष्य को प्रेफर किया है? सर दोस्त के कहने पे। अच्छा, तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़ाई आपकी? यस सर। आपका कहना है? प्रीति। क्या कहना चाहोगे आप?
सर ये ऑफलाइन क्लासेस का ये बेनिफिट है कि बच्चे ना मतलब जो फर्स्ट टाइम क्लास लगाता है उसको ये बेनिफिट रहता है कि तैयारी करने में उसको काफ़ी मतलब आसानी होती है और उसी टाइम उस क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। बस यही ऑफलाइन का बेनिफिट है यहाँ पे, और मेरे भी फर्स्ट टाइम ही है तो इसीलिए हम ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अभी लक्ष्य में आप कोचिंग ले रहे हो यहाँ पे, किस तरह आपको महसूस हो रहा है? ठीक लग रहा है? सेफ सिक्योर है आप? हाँ, यहाँ पे ऐसे मतलब पढ़ाई के लिए मतलब अच्छा माहौल है। पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल है। हाँ जी। थैंक यू। कुछ और यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करें। आपका क्या नाम है? दीपाली। कहाँ से हो? दड़बकला। दड़बकला से। तो आप यहाँ कब से ट्रेनिंग ले रहे हो? फर्स्ट टाइम ही है सर। फर्स्ट टाइम है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? किस तरह से पढ़ाते हैं यहाँ पे जो टीचर हैं? किस तरह का माहौल आपने यहाँ पे देखा है? यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग को मैं ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगी क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग से बेस्ट है, तो इसलिए मेरे को बेटर फील हो रहा है मतलब कि यहाँ पे आके। तो ये सरकारी नौकरी में जाने से पहले आपकी ये तैयारियां ही मैं कह सकता हूँ, एक तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी हाँ, होती है। ट्रेनिंग ही है ठीक है, एक तरह की। Thank you. ओके, थैंक यू। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है सर। सुशील कुमार। कहाँ से हो? गुड़िया खेड़ा सर। खेड़ा से। Yes, यहाँ sir. से कब से आ रहे हो आप यहाँ? सर मैं लक्ष्य यहाँ में? दिसंबर 2019 से एडमिशन कैसा लग रहा है? मेरा। कैसी यहाँ की पढ़ाई है? कैसे यहाँ के टीचर हैं? यहाँ का माहौल? पढ़ाई सबसे बढ़िया है, टीचरों की भी अगर देखें तो एक से बढ़िया एक है। जो भी करवाते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं, बता देते हैं। और दिसंबर में एडमिशन के बाद लगभग 2-3 महीने ही पढ़े, तो इसकी वजह से स्टूडेंट तो एक बार छूट गया। पर अगर स्टूडेंट देखे तो यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासें लगा सकता है। जो हमारे लक्ष्य कोचिंग का एक चैनल बनाया है सर ने हमारे लिए, ये अभी लॉकडाउन में ही बनाया था कि अगर जो बच्चे पढ़ाई से छूट अभी तो दूर हैं, कोचिंग तो नहीं आ सकते हैं, उस पर ऑनलाइन ले सकते हैं, पढ़ाई चालू कर सकते हैं। पर लॉकडाउन के कारण टीचरों का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि ऑफलाइन में जो टीचर प्रोवाइड करवाते थे ना, लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ सकते, तो उनकी सैलरी वगैरह उनकी तकलीफ हुई। पर बच्चे को देखें तो लगभग 40 से 50% नुकसान हुआ है, क्योंकि बच्चा 40 से 50% तो जैसे यूट्यूब पर चैनल बनाए उस पर अपनी भरपाई कर सकता है। जी सर, यही है जी। तो अभी आपने लक्ष्य किसके कहने पे ज्वाइन किया? लक्ष्य सर मेरा दोस्त है, तो उसके पिताजी हैं टीचर हैं, तो उनके कहने पर, जैसे रमन सारण सर है हमारे यहाँ पर, तो उनके फ्रेंड हैं, इसलिए अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है आपको? यस सर। अच्छी तैयारियाँ की? एक वो कहते हैं ना, टीचर स्टूडेंट का मार्गदर्शक होता है, तो उनके कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। ये पढ़ाई आपने कर रहे हो उसके आधार पे कह रहे हो या कोई जानकार है उसके? जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसके आधार पर कर अच्छा रहा हूँ। लगा आपको? जानकार के आधार पर तो यहाँ पर आया था सर मैं। अब जो बता रहा हूँ ना, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जी सर, थैंक यू। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम अरविंद है। अरविंद, कहाँ से आते हो? जी मैं खारिया गांव से। खरिया गाँव से। तो कब से ये लक्ष्य में आप कोचिंग कर रहे हो? सर मैं यहाँ पे लॉकडाउन से पहले ही लगा था, थोड़े दिन आया था, बाद में लॉकडाउन हो गया। तो किस तरह की यहाँ तैयारियाँ करवाई जाती हैं? आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हैं। बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है और बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ पे, और सब कुछ अच्छा है जी। एक अच्छा पढ़ाई का अच्छा माहौल है? पढ़ाई का अच्छा माहौल है, स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल बना के रखते हैं, और टीचर भी हर एक सब्जेक्ट के एक से बढ़कर एक हैं। तो जो अभी नए स्टूडेंट हैं, जो लोग ट्राई कर रहे हैं कि कहाँ पे हम कोचिंग करें, चाहे सरकारी नौकरी की बात हो या दूसरी जॉब्स के लिए ट्राई करें, तो क्या संदेश दोगे आप उनको? सर मैं तो यही संदेश दूंगा कि लक्ष्य क्लासेस बेस्ट है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है, और यहीं पे आके तैयारी करें। सारी फैसिलिटी है यहाँ पे? हाँ जी, सारी कोचिंग सेंटर में यहाँ पे होनी चाहिए? हाँ जी, एक कोचिंग सेंटर में होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। कुछ और भी साथी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इधर कुछ और लड़कियाँ बैठी हुई हैं। क्या नाम है जी आपका? मोनिका सर। मोनिका, कहाँ से आते हो? दिंगतानिया से। दिंगतानिया। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? किस तरह की पढ़ाई यहाँ पे होती है? सर मेरा फर्स्ट डे है, बहुत अच्छा लगा यहाँ के, अच्छा माहौल है, सब कुछ स्टडी भी अच्छी है, बहुत अच्छा है। मतलब लक्ष्य जो आप ट्रेनिंग यहाँ पे ले रहे हो, हाँ यहाँ से सर। कोई दिक्कत आपको? नो सर। यहाँ का माहौल आपको कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत पे अच्छा लग रहा है। फैसिलिटी है वो किस तरह दी जाती है? बहुत अच्छा है सर, सब कुछ सही है। हाँ जी सर। कि दूसरे और जो लड़कियां हैं जो घरों में अभी बैठी हैं, जो तैयारियां कोचिंग सेंटरों में आने का सोच रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? जो उन्हें अच्छा लगे वो खुद प्रिपेयर है सर। ठीक है, थैंक यू। कुछ
रेखा। रेखा, कहाँ से आते हो? सर रानिया से। रानिया से। कैसा लग रहा है आपको ये कोचिंग सेंटर, किस तरह से यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं? सर अच्छा है, माहौल भी अच्छा है और स्टडी भी अच्छा है। कब से आ रहे हो आप? सर लॉकडाउन से पहले आए थे 10 दिन लॉकडाउन से और अब आए हैं उसके बाद। हाँ जी सर। यहाँ पे ठीक है पढ़ाई वगैरह, कुछ दिक्कत टीचरों की या जो माहौल है किस तरह का है? नो सर, अच्छा है, समझ भी आता है और कुछ समझ ना आए तो अगले दिन पूछ भी सकते हैं। और क्लास में भी अच्छा है, सभी टीचर्स अच्छे हैं, प्रॉब्लम्स भी अपने आप पे कह रहे हो या किसी दूसरे पे? नो सर, अपने पे। मतलब अच्छी पढ़ाई, आपका मन लगा? हाँ जी सर। ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। कुछ और भी है यहाँ पे, आपका क्या नाम? रमना। हाँ जी, रमना कहाँ से हो? चबुर्जा से। अच्छा, तो किस तरह की पढ़ाई होती है यहाँ पे? सर यहाँ पे अच्छी पढ़ाई आप होती किस है। चीज़ की ट्रेनिंग लेने आते हो, क्या कर? HSC की। HSC की। स्टाफ भी अच्छा है। पढ़ाई भी ठीक है? ठीक है, अच्छी चल रही है आपकी तैयारी? यस सर। चलो, शुभकामनाएं हमारी भी। और कुछ एक दो और लड़के हैं यहाँ पे, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा जी, कहाँ से आते हो? लोकल हूँ सर। लोकल हो? हाँ जी। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हो? मैं HSC की तैयारी कर रही हूँ सर। तो कब से आ रहे हो आप लक्ष्य में? मैं लॉकडाउन से पहले आ रही हूँ सर। अच्छा, किस तरह की पढ़ाई है यहाँ पे, बहुत किस तरह अच्छी, का माहौल है? बहुत अच्छी है सर पढ़ाई। अच्छा, माहौल भी बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है? आप नहीं जी, कोई घर जैसा फील करते हो यहाँ हाँ पे जी। या? नहीं जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है अच्छी सर यहाँ पढ़ाई हो रही पे। टीचर भी बहुत अच्छे हैं सर। तो दूसरी लड़कियों के लिए क्या संदेश है आपका? बस मैं यही कहना चाहूँगी, कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा है, यहीं पर आप कोचिंग ले। कोचिंग सेंटर अच्छा है, अपनी भी मेहनत करें हाँ तो जी। दोनों मिलाने के बाद सफलता मतलब आपको मिलेगी। हाँ जी सर। ठीक है जी, थैंक यू। कुछ और भी है, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है? नेहा शर्मा। निया शर्मा, कहाँ से आते हो? लोकल। लोकल हो? हाँ जी। तो बताइए यहाँ पे आप कब से ट्रेनिंग ले रहे हैं? लॉकडाउन से पहले स्टार्टिंग की थी कोचिंग, पर ऑफ होने के कारण अब 15 डेज ही हुए हैं, चालू हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग है, स्टाफ अच्छा है, कोई क्वेरीज होती है तो हम नेक्स्ट डे पूछ भी सकते हैं और उसका पुट आउट हमें अच्छा मिलता है। तो वेल है, ऑल वेल। लक्ष्य में आना चाहिए, नाम लक्ष्य है तो लक्ष्य बनाकर यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं वो अपना लक्ष्य बना रहे लक्ष्य रखा हैं। है? यस, लक्ष्य है। और लक्ष्य के थ्रू आप अचीव करोगे? यस सर। कितने कॉन्फिडेंट हो? फुल। फुल। हाँ जी। थैंक यू। हमारी भी हाँ जी। शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, अच्छी पढ़ाई करें आप लोग, सभी आगे जाएं। और एक अंतिम एक और है शख्स, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? अरविंद वर्मा, कहाँ से आते हो? ढोकड़ा से। जोकड़ा से। तो आप पीछे पीछे बैठे हो सबसे? नहीं सर। ट्रेनिंग में भी पीछे हो या? नहीं, ट्रेनिंग में पीछे हैं, वैसे आगे रहते हैं। अच्छा, तो किस तरह की पढ़ाई यहाँ पे हो रही है? बहुत बढ़िया है जी, उन क्वालिटी के टीचर है। जहाँ लड़के बाहर जाते हैं हिसार वगैरह कोटा काटा सीख कर, तो वहाँ से टीचर यहाँ बुलाते हैं। रमन सारन इसके डायरेक्टर हैं, राजपाल सर हैं, वो टीचर को बाहर से बुलाते हैं। जैसे मैथ के टीचर थे पहले पंकज सर, वो दिल्ली के थे, और बाबूलाल सर जी इंग्लिश के थे, वो गंगानगर से थे। तो बाहर से बुलाते हैं स्पेशलिस्ट। साइंस का पहले से सर बाहर से आते थे, 2 दिन हफ्ते 2-3 दिन लगा के जाते थे। जैसे लड़कों को जरूरत होती है छात्रों को, वैसी क्वालिटी बाहर से टीचरों को लेके आते हैं और यहाँ शिक्षा दिलाते हैं। जैसे टीचरों की जरूरत है वैसे ही अरेंज करवाते हैं? वैसे ही arrange। पढ़ाई का माहौल है यहाँ पे? पढ़ाई का माहौल है, फैसिलिटी फुल है सर। और कोई भी डाउट हो तो क्लास में ले सकते हैं या बाहर जाकर सर से पर्सनल तौर पर ले सकते हैं। आप सबको, आपको ठीक लग रहा है मतलब कि आना Better- चाहिए ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए? बेटर देन है सर, सबसे सिरसा में बेस्ट लक्ष्य कोचिंग सेंटर है। सबसे बेस्ट। यस सर। ठीक है, चलो देखेंगे आगे आने वाला रिजल्ट भी बताएगा कुछ ना कुछ, अकेले कहने से कुछ नहीं होता है। और यहाँ जो MD हैं जो सारा कुछ देख रेख इसको चला रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ की क्या खूबियाँ हैं, क्या खासियत हैं और किस तरह के माहौल लोग यहाँ पे चाहते हैं, क्या बच्चे चाहते हैं। ये तमाम बातें हम MD जो रमन सारन है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। तो अभी हमने आपको दिखाया लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा सेंटर में यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी, कोचिंग चल रही थी, लड़के और लड़कियां अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उनसे भी बातचीत हमने की, टीचर से भी बातचीत की, किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं हैं, किस तरह की कोचिंग सेंटर में सुविधाएं मिलनी चाहिए, बच्चों का पढ़ाई को लेकर के माहौल कैसा है, इन तमाम बातों पे हमने चर्चा की। और अभी जानेंगे, हमारे साथ यहाँ MD हैं जो रमन सारन है, इनकी देख रेख में ये सारा कुछ चल रहा है, क्या यहाँ की स्पेसिफिक है कुछ चीज़ों पे, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हरियाणा क्रांति न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा बताइए, जैसे कि लक्ष्य नाम है आपका, हाँ तो जी। आपका सबसे पहले तो लक्ष्य, आपका क्या लक्ष्य है? लक्ष्य हमारा यहाँ ये है कि यहाँ का जो
ये एरिया है, इसमें जो अपने जो बच्चे हैं ज़्यादातर कंपटीशन लाइन में नहीं जाते थे, तो सबसे पहला मोटिव तो ये है, जो मेन लक्ष्य हमारा ये है कि बच्चों को सही दिशा में गाइडलाइन देना कि ये अपनी गवर्नमेंट जो जॉब है, ये भर्तियां आती है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस दिशा में आपको जाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि कहीं पे जाने का अपने को रास्ता ही नहीं पता है तो अपने जाएंगे कैसे। तो सबसे मेन जो मकसद है बच्चों को उनका भविष्य दिखाना कि किस तरीके से आप जो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है उसमें आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या आपने यहाँ पे रखे हुए हैं जिनकी लोग बच्चे आके यहाँ तैयारियां कर सकते हैं? अपने यहाँ पे ऑल कंपटीशन एग्जाम इंडिया के, जैसे रेलवे हो गया, HSC हो गया, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, और हरियाणा की तमाम जितनी भी भर्तियाँ हैं उनकी हम तैयारी करवा रहे हैं। और जो अपनी संस्था है वो ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाती है, और हमारे यहाँ पे जो हर एक सब्जेक्ट का स्पेसिफाई टीचर है, फैकल्टी है, बिल्कुल मंजी हुई फैकल्टी है। तो अगर कोई जरूरत पड़ती है तो और भी अरेंज आप करते हाँ, हैं? बाहर से जैसे हाँ, भी एक स्टूडेंट कह रहे थे कि अगर कुछ स्पेसिफिक अगर टीचर कोई जरूरत है तो बाहर से भी। हाँ जी, हमारे जैसे बताना चाहूँ मैं आपको, गंगानगर और बीकानेर भी हमारी संस्था है वो चल रही है, पिछले 10 साल से चल रही है। तो हमारी जो बेहतरीन टीम है, काम पिछले 10 साल से हम कर रहे हैं। तो बहुत बाहर से जैसे बीकानेर, जयपुर, गंगानगर तो फैकल्टी आती रहती है। उसके अलावा जो स्टडी मटेरियल की बात करें तो ये कोचिंग की खुद की बुक्स है हमारी, कोचिंग की बनाई हुई। तो जो कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है वो भी हम खुद बच्चों को, सारा जो सब्जेक्ट है सबके अलग अलग, जैसे हिंदी, साइंस, बेसिक से लेके अपर लेवल तक जो फैकल्टी है उसी के द्वारा तैयार की गई है। जितनी भी पिछले एग्जाम भर्तियां हुई है, जितने भी एग्जाम आए हुए हैं, उनका सबका इसके अंदर निचोड़ डाला गया है। और प्रॉपर एक, अगर मान लो ये हम मान के चलते हैं, अगर 6 महीने बच्चा प्रॉपर रूटीन में तैयारी करे और जो ये सिलेबस करवा रही है करे, तो निश्चित तौर पे उसको सफलता मिलेगी। और भी पिछले मैं बात करूं आपके जो पीछे जो सेशन है, इनमें किस तरह का आपका नतीजा रहा है? किस तरह से लोग संतुष्ट जो है, जो बच्चे पढ़ाई अपने यहाँ पे पिछली एक बड़ी भर्ती है हरियाणा कलर की आई थी, और उसमें हमारे लगभग जो प्री के अंदर जिसने जो मान लो पेपर क्लियर किए हैं, तो पेपर क्लियर लगभग 70 के आसपास जो बच्चों ने पेपर क्लियर किया था आपके जो पढ़ के गए 70 से ज्यादा बच्चे। हाँ जी, 70 से ज्यादा। उसके बाद हमने लगभग 6 बैंक PO में सिलेक्शन दिए हैं, बैंक क्लरिकल में सिलेक्शन दिए हैं, रेलवे में सिलेक्शन दिए हैं। उसके बाद 2 हमारी कोचिंग की खुद की फैकल्टी है वो फर्स्ट ग्रेड में उनका हो गया है। और उसके अलावा मैं बात करूं हरियाणा कलर्क में भी हो गया है। तो अच्छी मतलब तादाद में हमने बच्चों को सिलेक्शन जो पिछले 1 साल में देने का काम किया है। उसके अलावा जितनी भी जैसे जैसे हम करवा रहे हैं सिलेबस, तो एक रूटीन टाइम के हिसाब से हम जो क्लास टेस्ट भी लेते हैं बच्चों से, ताकि बच्चों को खुद एनालाइज करे कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाया हुआ हमारे समझ में आ रहा है, किस तरीके से एग्जाम होगा। यानी हम किसी भी तरीके से एक बच्चे को अंधेरे में नहीं रख रहे हैं, हर लेवल पे उसकी चेकिंग है। हाँ जी, हर लेवल पे बच्चे को खुद का एनालाइज करने का उसको टाइम देते हैं। और जब बार बार बच्चा ये जो टेस्ट सीरीज देता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ भी मैं पेपर में, कई बार होता है कि अपने सुनते भी हैं कि यार तैयारी तो बहुत बढ़िया थी बच्चे की, लेकिन पेपर पास नहीं कर पाया, तो उसका क्या है कि एक लेवल, हाँ फिनिशिंग अच्छी सी ना हो कोई, हाँ, तो वो बात होती है कि जितनी भी ज़्यादा टेस्ट देगा तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। तो यहाँ पे समय समय पे टेस्ट भी लिए जाते हैं। और अभी आपने देखा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ग्राम सेवक का जो बैच है वो चल रहा है, उसमें क्रैश कोर्स भी करवा रहे हैं। 40 दिन के अंदर कंप्लीट सिलेबस, और संडे की भी क्लासें रहती है, और प्रॉपर जो ऑफलाइन तरीके से हम क्लास दे रहे हैं। कोई भी बच्चे का डाउट होता है उसके क्लास के बाद भी ऑनलाइन ही प्रेफर रहेगी आगे, या ऑफलाइन रहेगी, या ऑनलाइन भी आपका कोई सिस्टम नहीं? हमारा अभी लॉकडाउन तो होना है नहीं कोई। ऑफलाइन के साथ हम एक ऐप लेके आ रहे हैं, अच्छा, जिसके अंदर कंप्लीट स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लास विद PDF और विद नोट्स, सारा कुछ बच्चे को मिलेगा। और उसके अंदर हम ऐसी प्रयास कर रहे हैं कि एक उसके अंदर टेस्ट सीरीज भी डाल दें कि एक दिन दे दें, इस टाइम बच्चा घर पे बैठ के अंदर टेस्ट भी दे सकता है, और हैंड टू हैंड उसका रिजल्ट भी उस पर लग जाए, ताकि बच्चे को पता चले कि हाँ। और और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हम जोड़ना चाहते हैं। जितना ज़्यादा बच्चा स्टडी से टच में रहेगा, ज़्यादा इसके बारे में सोचा, तो वो अपने आप उसका लेवल अप हो जाएगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएगा, बेहतर तरीके से। और अगर मैं जैसे बात करूँ लॉकडाउन की, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जैसे हमने क्लासें स्टार्ट की है, तो जो हमारे पहले बच्चे थे जिन्होंने 10 से 15 दिन पहले लॉकडाउन से जस्ट पहले एडमिशन लिया था, तो उनका भी बिना नई फीस के रिन्यू कार्ड करके
और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कोई भी बच्चे से पैसा, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले फीस दे दी अब दोबारा वो फीस दे उसके लिए ये करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चा पहले फीस में एडमिशन लिया था उसी फीस में हम कंप्लीट रिन्यूअल कार्ड करके और दोबारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल है सारा और कंप्लीट सिलेबस। ये नहीं है कि जितना एक क्लास रही है 2 क्लास रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्लीट सिलेबस जो है वो हम करवा रहे हैं। तो कंपटीशन का जमाना है रमन जी, अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा। और जगह जगह हम बोर्ड देखते हैं कोचिंग सेंटर्स के पीछे 2 साल पहले 1 साल पहले यूं लगा जैसे बाढ़ आई हुई है। हाँ जी। कैसे विश्वास करें लोग, क्यों लक्ष्य को अपनाएं? कुछ खासियत जो आप बताएं मेरे को। देखो, सबसे और आसपास के जो स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि सरकारी नौकरी में जाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, तो उसकी आप कुछ खूबी बताएं और संदेश दें ताकि लोग यहाँ आकर के और पढ़ाई करें, वो नौकरी पाएं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो गंगानगर सिटी है वो सिरसा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम टच में ही हैं। जो ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जो ये बेल्ट है वो आप ये देखोगे तो वो ये सारा इकट्ठा ही है। तो बच्चे को पता है कि किस तरीके जो हमारे पहले संस्था काम करी है। दूसरी बात, हम यहाँ पे 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। एक अब देखोगे, हम जब आए थे तो नोट्स देते थे बच्चे को, उसके अलावा हमने खुद का स्टडी मटेरियल करके, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे इन किताबों की बच्चों की फीस एक्स्ट्रा नहीं लेते हम, ये बिल्कुल बच्चे को फ्री देते हैं। उसके अलावा अगर बच्चा देखे सिलेक्शन, अब लॉकडाउन के जस्ट पहले की देखोगे तो हमने सिलेक्शन दी है। उसके अलावा लॉकडाउन के बाद जो हम कार्य कर रहे हैं, हमने गांव-गांव गए, सेमिनार किया, बच्चों को बताया कि किस तरीके से आप तैयारी करो, तो बेहतरीन आपका जो भविष्य है वो बेहतर बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। रमन जी, कुछ गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं, हर गांव में एक आधा कि पढ़ाई में बहुत होशियार है वो, लेकिन फीस नहीं दे पाता, घर की गरीबी के कारण दिक्कतें रहती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी क्या यहाँ पे कोई जगह है आपके लिए? बम्बू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, लेकिन हम ये शो नहीं करते हैं। पीछे जब भर्ती हमारा कोचिंग चल रहा था लॉकडाउन से पहले, तो आपने रिपोर्ट भी देखी होगी, हमने दी थी। तो जो पहले बच्चे थे आते रहते हैं हमारे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हम उनको देते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है, या जैसे आपने गांव से, जैसे आपके गांव से कोई बच्चा है और आप कहते हो सर ये इसका 90% +2 में आया है और ये बच्चा वाकई में तैयारी करना चाहता है और इसके पास पैसे नहीं है, तो सर हम खुद की जेब से उसको किराया भी देते हैं बस का, और बस के किराया के अलावा जितना भी स्टडी मटेरियल होता है और हम फॉर्म भी उसका खुद फिल करवाते हैं। हमें अगर ये लगता है और गांव का कोई जैसे माननीय सम्मानित व्यक्ति उसको प्रेफर करता है कि हाँ आप जाओ और तैयारी करो, और कोई भी बच्चा अगर सीधा भी आता है कि हाँ सर मेरे 90% से ऊपर मार्क्स है और मैं पढ़ना चाहता हूँ और बच्चे में वाकई में क्वालिटी होती है, तो हम उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, बिना कोई पैसे, बाकायदा बस का किराया भी हम देते हैं, लेकिन बच्चा तैयारी करे। बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और आप लोगों को भी मैं बता दूं कि अगर किसी गाँव में कोई बहुत गरीब है, पढ़ना चाहता है लेकिन घर से कमजोर है, अच्छी बात इन्होंने बताई कि पढ़ाई तो ये करवाएंगे, ट्रेनिंग तो उस बच्चे की करवाएंगे, अगर गांव वाले आके कहते हैं तो उसकी ये ट्रेनिंग करवाएंगे, लेकिन यहाँ तक आने जाने का किराया भी लक्ष्य कोचिंग क्लासेस ये सेंटर देगा। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू इस बात के लिए, आपका दोबारा से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ थे रमन सारण, MD हैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा के। और आप लोगों को भी अभी आपने पूरा देखा कैसे क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, बच्चों ने भी बताया, टीचर ने भी बताया और इन्होंने भी बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता दिया है। और एक खास बात भी इन्होंने बताई कि जो लॉकडाउन से पहले जिन लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया है, जिन बच्चों ने जिन्होंने फ़ीस जमा करा दी थी, दोबारा उनसे अब कोई फ़ीस नहीं ली गई है। रिन्यूअल कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के उनका एडमिशन दोबारा करके यहाँ पढ़ाई करवाई जा रही है। तो आप तमाम साथी जो भी लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा का सेंटर एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है और मैं हमेशा आपके साथ शेयर भी करता रहा हूँ, आगे भी शेयर करता रहूँगा। और जो भी साथी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो सिरसा लक्ष्य कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें और अपना एक बेहतरीन भविष्य बनाएं। आप बने रहें, जुड़े रहें हरियाणा क्रांति न्यूज़ के साथ। मैं यश बाबू, कैमरा पर्सन नरेश चौरान के साथ। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस अटल जी काट ना दी मारी आगे से मारिया तो कितनी जगह